उस समय जंगल राज था तो अब महाजंगल राज की स्थिति है। कुर्सी बचाने के लिए किसी भी स्तर पर जा सकते हैं कि कितनी भी नीचे हद तक गिर सकती माफिया सरगनाओं के जूते चमका रहा है, तो वैसे में तो अपराधियों का मनोबल आसमान। माफिया की ये मंशा रही है कि भूमि सर्वेक्षण के दौरान वो गरीबों की ज़मीन पर दखल कर ले। जातियों का हाथ रहता, सवर्णों का हाथ रहता, तो उसमें बहुत ज़्यादा राजनीति शुरू हो गई रहती, बहुत सारे दलित संगठन पहुँच जाते। तो मांझी को ऐसी बातें बिना सोच समझकर नहीं कहनी चाहिए। किसी विचारक ने एक बात कही थी कि हमारे देश में हर एक छोटी जाति भी अपने से छोटी जाति ढूंढ ही लेती है, उसे नीचे दिखाने के लिए, उसे छोटा दिखाने के लिए। यह बात सत्य है, लेकिन इस बात को अभी काफ़ी हद तक सत्य करने में नवादा का जो कांड है वो कुछ ज़्यादा ही सहायता कर रहा है। इसी बात को लेकर के हम बात करने आए हैं। हमारे साथ हैं पूर्व IPS अमिताभ कुमार दास जी से। आइए जानते हैं क्या कुछ कह रहे हैं। सबसे पहले नमस्ते सर। नमस्ते आपको भी। देखिए, ये तो नवादा की घटना हुई जिसका आपने जिक्र किया है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और 2-3 दिन पहले हुई है। और दर्शकों को मालूम होगा कि नवादा में एक मुफस्सिल थाना क्षेत्र है, उसी के गांव में ये घटना हुई है। कृष्णा नगर टोला है उस गांव में, जहां मेनली दलित लोग रहते हैं, मांझी लोग जिनको कहते हैं वो लोग रहते हैं। और उसमें कुछ दबंग आए, संयोग से वो दबंग भी दलित ही थे, और उन लोगों ने लगभग 80 घरों को फूंक दिया, आग के हवाले कर दिया। हाँ, और गोलियां भी चलाई। और एक बहुत ही लोमहर्षक कांड है, क्योंकि कहते हैं कि यदि औरतें सही समय पर नहीं भागती तो लगभग 100 छोटे छोटे बच्चे आग की चपेट में आ सकते थे। तो इतना बड़ा ये कांड हो जाता। तो इसकी राष्ट्रीय स्तर पर निंदा हुई है, प्रियंका गांधी तक का बयान आया है, फिर आपको मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान आया है, और जो कुछ हुआ है। और जैसा कि बिहार में होता है, हर मामले में एक ये शुरू हो जाती है, राजनीति शुरू हो जाती है, आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो जाता है। तो वो तो सर अभी सारे लोग कर रहे हैं। जैसे मांझी जी आरोप लगा रहे हैं तेजस्वी कुमार पे, तो अभी तेजस्वी जो हैं वो आरोप लगा रहे हैं NDA सरकार पे। वही मैंने कहा ना कि आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो जाता है। जो मांझी हैं, पुराने नेता हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं, अभी केंद्रीय मंत्री हैं, उनका बयान आया है वो गैर जिम्मेदाराना, मैं उसको मानता हूँ। उन्होंने तुरंत कह दिया कि यादवों ने हमला किया, ये सब, जबकि ऐसी अभी बात आ नहीं रहे। अभी तो मामले का मुख्य अभियुक्त जो है नंदू पासवान नाम है, वो खुद दलित जाति से आता है। तो मांझी को ऐसी बातें बिना सोच समझकर नहीं कहनी चाहिए। उधर जो चिराग पासवान है, जो ऐसे दलितों के मोर्चे पर काफ़ी डटे रहते हैं, जब से नंदू पासवान का नाम आ गया अभियुक्त के रूप में, तो उनकी भी बोलती बंद जैसी हो गई है। और वो भी अब बात बना रहे हैं, कह रहे हैं कि इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए। कहीं ना कहीं देखा जाए तो सारे लोग, जब दलितों का बात आ गया कि दलितों का हत्या करने में या फिर दलितों के साथ इस घटना को करने में दलित ही शामिल है, इस बात से सारे नेता भी पीछे हटने लगे हैं। हाँ, थोड़ा पीछे हटने लगे हैं। जैसे मान लीजिए, ऐसे एक आप कल्पना कीजिए कि उसमें अगड़ी जातियों का हाथ रहता, सवर्णों का हाथ रहता, तो उसमें बहुत ज़्यादा राजनीति शुरू हो गई रहती। ऐसा कहा गया कि दबंगों ने किया, तो बिहार में एक ऐसी छवि बन गई है कि बिहार में सामंती समाज है, तो एक ऐसा माना जाने लगा है कि जो दबंग होते हैं वो अगड़ी जाति से ही आते हैं। जबकि सामाजिक बदलाव भी होते हैं, धीरे धीरे सभी जातियों में दबंग आने लगते हैं। तो खैर, अब तो ये संदेह दूर हुआ है। देखिए, ये भी नवादा में जो कुछ हुआ है ना, वो भूमि सर्वेक्षण से आप उसको जुड़ा मान सकती हैं। अभी बिहार में जो भूमि सर्वेक्षण चल रहा है, अभी तो खैर 3 महीने के लिए इसको थोड़ा टाला गया है। उस भूमि सर्वेक्षण में बिना किसी तैयारी के सरकार ने उसको शुरू कर दिया। और जब से वो भूमि सर्वेक्षण चल रहा है, तब से भूमाफिया, पूरे बिहार में भूमाफिया सक्रिय हो गया है। और भूमाफिया की ये मंशा रही है कि भूमि सर्वेक्षण के दौरान वो गरीबों की ज़मीन पर दखल कर ले, और फिर उनकी ज़मीन पर जो राजस्व विभाग में भ्रष्ट अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनसे मिलकर वो ज़मीन अपने नाम करा ले, उस ज़मीन की रसीद अपने नाम से कटवाने लगे। ये बात बिहार के कोने कोने से ऐसी खबरें आ रही है। और नवादा में भी जो कुछ हुआ उसमें भी यही माना जा रहा है कि भू विवाद था, और 15 एकड़ वहाँ ज़मीन है। इस ज़मीन को लेकर पहले से भू विवाद चल रहा था। ये जो नंदू पासवान है, ये बिहार पुलिस का ही ये है, रिटायर्ड हवलदार है, और ये चाह रहा था कि उन लोग को, जो लोग वहाँ मांझी लोग रह रहे हैं, उनको डरा धमका के खाली कर दे। इन लोगों ने खाली करने से इनकार कर दिया, तो ये आगजनी की घटना को अंजाम दिया गया। तो वो लोग तो सर बहुत लंबे समय से वहाँ रह रहे हैं ना?
नहीं तो बिल्कुल क्यों खाली करेंगे, सीधी बात है, क्यों खाली करेंगे। लंबे समय से रह रहे हैं, दादा परदादा उनके रह रहे हैं, भूमाफिया क्यों खाली कराएगा। लेकिन ये राज्य सरकार की विफलता है कि एक तरफ पलटू राम बड़ी बड़ी बात बनाते हैं, सुशासन का ढोल बजाते हैं, और दूसरी तरफ राज्य में इतने गुंडे मवालियों का मनोबल बढ़ा हुआ है कि वो गरीबों के घर को आग के हवाले कर देते हैं, आगजनी करते हैं, गोलीबारी करते हैं। ये तो मतलब सुशासन की कलई उतर गई ना। जी बिल्कुल सर। जी। तो अभी वो बोलते हैं कि हमारा सुशासन का सरकार है, ये कहाँ तक सुशासन का, कहीं ना कहीं ये जो कांग्रेस है जी जी वो तो कांग्रेस या फिर आरजेडी है, ये लोग प्रोटेस्ट करते हैं, आए दिन वो लोग प्रोटेस्ट करते रहते हैं कि बिहार में भ्रष्टाचार या फिर जो भी है बहुत सारी घटनाएं ये सब बढ़ते जा रही है, तो ये तो वो सही जा रहे हैं ना। सही जा रहे हैं। देखिए सुशासन कुछ नहीं, मैं दर्शकों को ये तस्वीर दिखाता हूँ। इसमें जो मुख्यमंत्री हमारे हैं पलटू राम, वो बिल्कुल आज्ञाकारी चपरासी की तरह खड़े हैं, हाथ जोड़ के माफिया डॉन अनंत सिंह के सामने। अच्छा, अनंत सिंह। हाँ, तो जब प्रदेश का मुख्यमंत्री ही किसी माफिया डॉन का आज्ञाकारी चपरासी बन जाएगा तो फिर सुशासन की बात करना ही फिजूल है। और सिर्फ अनंत सिंह की बात नहीं है, पिछले साल दर्शकों को याद होगा पलटू राम ने आनंद मोहन, जो इतना बड़ा खूनी है, सदा याफ्ता खूनी था, उसको जेल से बाहर कर दिया, और उसके लिए बिहार सरकार के जेल मैनुअल बदल दिए गए, बिहार सरकार के कायदे कानून बदल दिए गए, और आनंद मोहन को बाहर लाया गया है, क्योंकि पलटू राम को लगा कि आनंद मोहन को छोड़ देने से राजपूत वोट बैंक में सेंध हमारी हो जाएगी। और अभी ये हालात है कि अनंत सिंह 1 महीने पहले जेल से बाहर आया है, और अब मूंछ पर ताव देते हुए मुख्यमंत्री आवास जाता है, एक अणे मार्ग जाता है, वहाँ पलटू राम के साथ उसकी बंद कमरे में गुफ्तगू होती है। तो जब राज्य के ये हालात हो गए हैं कि मुख्यमंत्री माफिया सरगनाओं के जूते चमका रहा है, तो वैसे में तो अपराधियों का मनोबल आसमान छुएगा ही छुएगा। जी, मुख्यमंत्री माफिया का जूते चमका रहे हैं, वही स्थिति आ गई है ना, वही स्थिति आ गई है। जी सर, एक चीज़ और मुझे बताइएगा कि जैसे बाहुबलियों को ये शामिल कर रहे हैं, और नंदू पासवान भी जी जी बाहुबली ही हुए ना, तो टुटपुंजिया ही हुए। अगर ज़रूरत पड़ा तो ये उनको भी शामिल कर सकते हैं। बिल्कुल, क्यों नहीं शामिल करेंगे। पलटू राम अपनी कुर्सी बचाने के लिए किसी भी स्तर पर जा सकते हैं, कि कितनी भी मतलब नीचे हद तक गिर सकते हैं, क्योंकि उनका एक सूत्री कार्यक्रम है अपनी कुर्सी से मतलब फेविकोल लगा के चिपके रहना। इसके लिए वो आनंद मोहन को साथ ला सकते हैं, अनंत सिंह को साथ ला सकते हैं, लेसी सिंह को मिनिस्टर बना सकते हैं, सारे माफिया की वो मतलब कुल मिलाकर के नीतीश कुमार जो हैं उनको सिर्फ कुर्सी से मतलब है, बिहार से नहीं, बिहार से मतलब ही नहीं है। देखिए वो लगभग 20 बरस हो गए वो पलटी मार मार के अपराधियों की मदद से कुर्सी पर काबिज़ हैं, और अब तो उनके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर भी सवालिया निशान लगने लगा है। इसके बावजूद वो संन्यास लेने की मूड में नहीं दिखाई दे रहे हैं, और हर हालत में कुर्सी से चिपके हुए हैं। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है बिहार के लिए। जी, तो सर मुझे एक और चीज़ बताइएगा कि लोगों का मानना है कि जब शुरू में आए थे नीतीश कुमार सरकार में, तो उन्होंने बहुत कुछ किया बिहार के लिए, क्या इस पे क्या कहना चाहेंगे? अब बहुत कुछ तो नहीं किया। देखिए होता क्या है कि उसके पहले लगातार 15 साल तक लालू राबड़ी की सरकार थी, जिसको जंगल राज का एक ठप्पा लगा दिया था मीडिया ने, और लोग थोड़ा ऊब भी गए थे। 15 साल बहुत लंबा अरसा होता है, तो उस समय एक लोग बदलाव के मूड में थे। तो उस समय जो पलटू राम ने आके जो भी किया, लोगों को लगा कि हाँ ये कुछ हो रहा है। कोई ऐसा बहुत बड़े बड़े काम नहीं हुए, लेकिन उस समय लगा कि हाँ कुछ बदलाव हो रहा है। लेकिन उसके बाद तो फिर ये उसी मोड में आ गए हैं। यदि उस समय जंगल राज था तो अब महाजंगल राज की स्थिति है। जी, अब महाजंगल राज है। जी। तो देखा आपने क्या कुछ कहा पूर्व IPS अमिताभ कुमार दास ने। बाकी आगे आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।